शुभ नवरात्रि, शुभ दीपावली। आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे एक्वेरियस यानी कुंभ लगन और कुंभ राशि के बारे में। अगर आपकी चंद्र राशि कुंभ है, आप एक्वेरियस लगन के हो या एक्वेरियस मून साइन के हो, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज हम जानेंगे अक्टूबर प्रेडिक्शन जो फुल ऑफ लव, फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड फुल ऑफ फेस्टिविटीज़ का है। कितने फेस्टिवल्स हैं, कितनी एनर्जीज आसपास रहते हैं। कहते हैं कि ना कि कितनी नेगेटिव ऊर्जा ख़त्म होती है इस मंथ में, तो हमारी लाइफ में भी शायद ये मोमेंट आएगा और जितनी भी नेगेटिविटी हमारी लाइफ में चल रही है हम उसको कम कर पाएंगे, ख़त्म कर पाएंगे शायद, और पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज कर पाएंगे। किस तरीके से करेंगे, क्या प्रभाव लेके आ रहा है, क्या गोचर हो रहा है, किस ट्रांजिट का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, हम ये जानेंगे। हम जानेंगे आपके लव के बारे में, मैरिज लाइफ के बारे में, जॉब के बारे में, बिजनेस के बारे में, फाइनेंस के बारे में, हेल्थ के बारे में, स्टूडेंट लाइफ के बारे में, लक के बारे में। ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट को हम टच करेंगे आपके लाइफ के, और उस रेमेडी के बारे में इन दी एंड ऑफ द वीडियो कि आपके लिए वो रेमेडी क्या हो सकती है जो आपकी लाइफ में रामबाण का काम करेगी। आइए स्टार्टिंग करने से पहले एक चीज़ जान लेते हैं कि कौन से ट्रांजिट हो रहा है, मेजर ट्रांजिट क्या क्या हो रहे हैं, कौन वक्री हो रहा है, कौन ट्रांजिट कौन सी नीच राशि में जा रहा है, कौन अपनी एक राशि बदल रहा है, क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये जान लेते हैं। 2 अक्टूबर ग्रहण बन रहा है। 2 अक्टूबर को ग्रहण कहाँ लग रहा है? आपके 8th हाउस में लग रहा है। 8th हाउस में ग्रहण लगना आपके लिए थोड़ा सा कंसर्न वाला एरिया है। क्या कंसर्न है? डरना नहीं है, क्योंकि कोई भी कंसर्न आता है, कोई भी पेन होता है, तो कभी ना कभी वो चीज़ इसलिए होती है कि हमें फील हो कि कुछ गलत हो रहा है। तो 8th हाउस में आपका ग्रहण लगना कन्या राशि में, बुध की जो राशि है, और बुध कहाँ बैठे हैं? अपनी ही राशि में बैठे हैं उच्च के होके, तो कहीं ना कहीं कंट्रोलर बैठा है वहाँ पे, कोई डिस्प्यूट्स हो रहा है, कोई दिक्कत आ रही है किसी घर में और उसका मालिक वहीं बैठा है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं चीज़ें अंडर कंट्रोल्ड हैं। और किस नक्षत्र में हो रहा है? हस्ता नक्षत्र में हो रहा है। हस्ता नक्षत्र के मालिक कौन है? उनको कौन रूल करता है? चंद्रमा। और चंद्रमा कहाँ बैठे हैं? अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं। तो ये एक मतलब क्या सिनेरियो बनाया है यूनिवर्स ने, क्या प्लैनेटरी पोजीशंस बन रही है। एक नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव भी है। अगर आपको कोई नेगेटिव चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर स्टे लगाने के लिए, उसको रोकने के लिए कुछ पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, आइए जान लेते हैं। हस्ता नक्षत्र किस चीज़ का होता है? हस्ता नक्षत्र होता है हाथों को डिनोट करता है, हैंड के द्वारा एफर्ट मार के इमेजिनेशन को सामने लेके आना। जैसे पेंटर्स हो गए, फिल्म प्रोड्यूसर हो गए, स्क्रिप्ट राइटर हो गए, स्क्रिप्ट के द्वारा पिक्चराइजेशन करना, शूट करना, उसके बाद एडिटिंग करने के बाद उस विजुअलाइजेशन को हमारे सामने प्रेजेंट करना, इसको बोलते हैं हस्ता नक्षत्र की क्वालिटी। एक मूर्तिकार है जो मूर्ति बनाता है, माटी से एक मूर्ति बनाना, उसको एक रूप देना और वो पूजनीय हो जाना, इतना परफेक्शन होता है हस्ता नक्षत्र में। तो आपने क्या करना है, लेकिन होता कब है? जब हम एफर्ट मारते हैं किसी चीज़ को क्रिएट करने के बाद, मूर्ति टूटेगी, चीज़ें बिगड़ेंगी कभी ना कभी कोई, लेकिन इन दी एंड वो ऐसी मूर्ति निकल के आएगी, वो हीरा बन जाएगी। तो आपने भी अगर अब जहाँ जिस सेक्टर में भी 12 की 12 लगन, 12 की 12 राशियों में जोन से भी घर में कन्या राशि पड़ती है, वहाँ आपका ग्रहण लग रहा है और वहाँ पे क्या प्रभाव लेके आ रहा है जानने के लिए अपनी एक चंद्र राशि और लगन राशि दोनों से देखना और समझना कि कहाँ क्या क्या हो रहा है। आपके 8th हाउस जो होता है अकल्ट का, डार्कनेस का, फुल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का, डेथ लाइक सिचुएशन, एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च, आपका डीप हिडन सीक्रेट्स, तो यहाँ पर आपका कोई ग्रहण लगना, सूर्य का केतु के साथ बैठना कहीं ना कहीं चीज़ों को पॉपअप करेगा। हिडन सीक्रेट्स बाहर आ सकते हैं, रूट कॉज पता चल सकती है, रियलिटी चेक हो सकता है कि ऐसा हो कि आपकी लाइफ में कौन अपना है कौन पराया है, ये सब पता चलेगा। आप जिस पे बहुत भरोसा करते हैं आपका भरोसा टूट सकता है और आपके सामने एकदम से आपकी ज़िंदगी मोमेंट में बदल सकती है। ठीक है, आपने इन चीज़ों को कंट्रोल कैसे करना है? देखिए, आपका इंटेलिजेंस का जो कारक है, बुद्धि का कारक जो बुध ग्रह है, वो अपने घर में बैठे हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आप अपने शाम दाम दंड भेद कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू, विजडम के थ्रू, इंटेलिजेंस के थ्रू बचा लोगे। प्लस जुपिटर का 5th एस्पेक्ट आपके 8th हाउस में पड़ रहा है तो ये बच जाएगा। मंगल की 4थी दृष्टि आपके 8th हाउस में पड़ रही है तो ये भी बच जाएगा। तो चीज़ें तो कहीं ना कहीं आपको, सूर्य अगर राजा है और सूर्य प्रजा के पास गया है, ये देखने की कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ गलत चीज़ें हो रही हैं, लेकिन सेनापति को ऑर्डर दिया है
कि भाई कोई चीज़ें ट्रिगर करी और मुझे कोई दिक्कत लगी तो अपनी दृष्टि से उस चीज़ को प्रोटेक्ट कर लेना, बचा लेना। तो राजा की भी रक्षा कर रहे हैं, गुरु के अपने ज्ञान से भी रक्षा कर रहे हैं, तो हर तरह से प्रोटेक्शन है। लेकिन अगर आप कोई इलीगल एक्टिविटीज़ किए जा रहे हो या कर रहे हो, कोई आपका हिडन सीक्रेट्स है, तो रूट कॉज का पता चलना, तो केतु अपना काम करेगा, केतु कट करेगा और सूर्य अपना काम करेगा, वो हाईलाइट करेगा। सूर्य का एक काम आप सब जानते हैं, हम सबको पता है, सूर्य बिना किसी इंटरप्शन के सुबह उगते हैं और शाम को मतलब वो जाता है, सनसेट हो जाता है। सनराइज होना, सनसेट होना, ये बहुत डिसिप्लिन के साथ कॉन्टिन्यूस करते आ रहे हैं, युगों युगों से करते आ रहे हैं। तो सूर्य देव का काम है प्रकाश देना, तो अब समय है वो प्रकाश में आएंगे, प्रकाश देंगे, केतु कट करेंगे। लेकिन आप अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग, बुद्धि के अनुसार, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की हेल्प से, गुरु, साइकोलॉजिस्ट, ज्ञान, फादर लाइक फिगर, सीनियर्स, इनके थ्रू, अपनी ऊर्जा के थ्रू, भाई बहनों के थ्रू, बड़ों के थ्रू, सिबलिंग्स के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू, ये आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को टेक ओवर कर लोगे, चैलेंजेस को कम कर लोगे और आपकी लाइफ में ग्रहण उतना प्रभाव नहीं डालेगा। डिटेल में जानने के लिए आप सूर्य ग्रहण की एक वीडियो भी देख सकते हैं, शायद मैं वहाँ पे कुछ चीज़ें मिस कर गया हूँ और शायद यहाँ मिस कर गया हूँ, तो आपने दोनों देख लेनी है और दोनों के बाद एक आउटपुट पता चल जाएगा कि चैलेंजेस क्या हैं और मुझे कैसे टेक केयर करना है। बाकी ग्रहण का प्रभाव आपके लव मैरिज हो, बिजनेस, जॉब हो, फाइनेंस हो, हेल्थ हो, जानेंगे, पहचानेंगे। बने रहिए हमारे साथ। 9 अक्टूबर को जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। जुपिटर रेट्रोग्रेड कहाँ हो रहे हैं? 4th हाउस में जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। क्या प्रभाव लेके आ सकते हैं आपके लिए? 4th हाउस से आपके 3rd हाउस की तरफ चले जाएंगे, तो घर में रेनोवेशन होना, नया घर बनाना, शिफ्ट करना, पीस का डिस्टर्ब होना, ये सब सिनेरियो बना हुआ है। रियल एस्टेट का सेल परचेज होना, फेस्टिव सीजन चल रहा है तो साफ सफाई भी होती है, रेनोवेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और वो चीज़ ऑन कार्ड्स हैं। लेकिन आपने अपने पराक्रम का ध्यान रखना है। ट्रैवल भी कर सकते हो आप, सिबलिंग्स के साथ, नेबर के साथ मिलकर कोई कार्य कर सकते हो सकता है आप नेबर की हेल्प ले रहे हो और आप नेबर की हेल्प करने जा रहे हो, ये सिनेरियो भी बना हुआ है कहीं ना कहीं। तो आपने, और जुपिटर किस चीज़ को डिनोट करता है? आपके मीडिया, आपके नेटवर्क सर्कल को, और किस चीज़ को डिनोट करता है? आपके फाइनेंस को। डिजायर्स, फाइनेंस का कारक 4th हाउस में बैठ गया। लेकिन एक चीज़ और है, 2nd लॉर्ड का 4th हाउस में बैठ जाना, रेट्रोग्रेड होकर बैठ जाना, ये भी दिखाएगा कहीं ना कहीं आप किसी के ऊपर, मौसी, चाची, ताई, फीमेल फिगर के ऊपर जाके, मदर लाइक फिगर के पास जाके उनके ऊपर डिपेंड हो जाओगे खाने के लिए, कुछ कपड़े धो दिए, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो हम मिडिल क्लास लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। हम किसी के ऊपर बेस नहीं होंगे, मतलब हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम बाहर से उस चीज़ को ले लें, हेल्प ले लें। तो हमें अपनी फैमिली में, इसी को फैमिली बोलते हैं शायद, तो अपनी फैमिली में आप किसी के ऊपर डिपेंड कर जाते हैं खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए। तो ये चीज़ें सिनेरियो बनी हुई है। गलतियों से सीखना है। अगर आपके टर्म्स अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कहीं दिक्कत आ रही है तो ऐसा ना हो कि अभी कर दिया और बाद में सुना दिया, ये सिनेरियो भी बन सकता है। ऊपर से 7.5 ही चल रही है तो चैलेंजिंग टाइम चल रहा है, तो हो भी सकता है आप किसी के ऊपर डिपेंड हो इस समय। ठीक है, आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सैटर्न एक तो 7.5 ही, ठीक है, 7.5 ही चल रही है, ऊपर से ग्रहण लग रहा है 8th हाउस में, एक तो कड़वा, ऊपर से नीम चढ़ा। मैं उसमें डिटेल में बता चुका हूँ आपको। मंगल 20 तारीख को कैंसर यानी अपनी नीच राशि में चले जाएंगे। 5th हाउस से 6th हाउस में चले जाना मंगल, कहीं ना कहीं अपने आप को कंफर्टेबल, बहुत हेल्दी फील करेंगे। लेकिन कन्या राशि, कर्क राशि में नीच के हो जाते हैं मंगल, तो राशि वाइज नीच हो जाएंगे। अदरवाइज 6th हाउस में, 3rd हाउस में, 1st हाउस में मंगल बहुत, 10th हाउस में मंगल अपने आप को बहुत कंफर्टेबल और हेल्दी, वो एनवायरनमेंट चाहिए जिसमें एक ऊर्जा है। मंगल एक ऊर्जा होने का कारक, साथ साथ उसको चाहिए, उसको वो पैशन चाहिए, एग्रेशन चाहिए। और एग्रेशन कहाँ दिखाने का समय होता है? 3rd हाउस में करेज, 6th हाउस ऋण रोग शत्रु को कम करना है। डेली लाइफ में आपको पैशन चाहिए होता है, जब भी आप अपनी डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर पाते हैं, प्रारब्ध को कहीं ना कहीं फुलफिल कर पाते हैं अपने, क्योंकि 6th हाउस प्रारब्ध का भी होता है, 10th हाउस हमारे कर्म का होता है। तो यहाँ, और 10th हाउस का ही मालिक है, तो आपको यहाँ पर आपके बहुत सारी चीज़ें ना सॉर्टेड कर देगा। यहाँ आने के बाद आपके ऋण रोग शत्रु कम करना, डिसिप्लिन हो जाना, चीज़ों को क्लैरिटी मिल जाना,
कोई प्रॉब्लम आ रही थी, नहीं उठ पा रहे थे सुबह सुबह, तो वो अब शुरू हो जाना। तो बहुत सारी चीज़ों में, और डेली आपका ऑफिस नहीं जाना हो रहा था लेकिन अब आप डेली जाओगे, डेली चीज़ें करोगे 20 तारीख के बाद, तो ये चीज़ सिनेरियो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है। मरकरी 10 अक्टूबर को कहाँ चले जाएंगे? 8th हाउस से 9th हाउस में चले जाओगे। बिग रिलीफ, बहुत ही बड़ी रिलीफ है, ठीक है, क्योंकि 8th हाउस में केतु भी था, सूर्य भी था और ग्रहण लग रहा था, बहुत सारी चीज़ें थी, भले से अपना घर था, लेकिन 8th लॉर्ड का 9th में चले जाना, 8th लॉर्ड का 9th में चले जाना कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्टर्बिंग है। लेकिन वैसे मरकरी क्या नाम है अपने दोस्त के घर में चले जाएंगे, शुक्र के घर में, तो कहीं ना कहीं आपको शांति मिलेगी, आपका भाग्य को सपोर्ट मिलेगा, राइज करोगे आप भाग्य वाइज, लक वाइज। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजिट, सूर्य 16 अक्टूबर को नीच राशि में चले जाएंगे। सूर्य देव भी जो आपके सप्तम के मालिक हैं 9th हाउस में चले जाएंगे। अगर आप मैरिड हैं तो आपके लिए अच्छी न्यूज़ है। क्या न्यूज़ हो सकती है वो मैं बताऊंगा आपको जब मैं मैरिज के बारे में डिस्कस करूंगा, बने रहिएगा। 3 तारीख से लेकर 12 तारीख नवरात्रि, नवरात्रि पूजन, दुर्गा पूजा, और 12 तारीख को दशहरा। तो अपने दशहरा के महत्व हम सब जानते हैं, अपने अंदर की नेगेटिविटी को ख़त्म करना, बहुत अच्छा शुभ दिन है। तो आपको दशहरा अगर सेलिब्रेट करना है तो 12 तारीख को करेंगे हम। 31 तारीख को दीपावली महालक्ष्मी पूजन। बहुत से लोग बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है सोशल मीडिया पे, मैं देख रहा हूँ अभी से ही कि 1 तारीख को भी बना रहे हैं, कोई महादीपावली बता रहे हैं कि 1 तारीख को है। तो क्या करना है आपने? मेरे अकॉर्डिंग 31 तारीख को महालक्ष्मी पूजन है और उस दिन ही हमारी महादीपावली है। तो आपने शुभ दीपावली कब सेलिब्रेट करनी है, लक्ष्मी पूजन कब करना है, महालक्ष्मी पूजन 31 तारीख को करना है। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट 15 तारीख और 28 तारीख को प्रदोष है। और ये कौन सी प्रदोष आ रही है? अगर आपके ऊपर कोई ऋण रोग शत्रु है, अगर आप कहीं किसी डिसीज से, कोई कॉन्फ्लिक्ट से, कोर्ट कचहरी के चक्कर से लड़ रहे हो, या आप उसमें बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, आपका पैसा लग रहा है, कोई आउटपुट नहीं आ रहा, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आपने क्या करना है बॉस? 15 तारीख और 28 तारीख को शिव अभिषेक कम करना। 15 को जो प्रदोष है जल अभिषेक कम करना, दूधाभिषेक करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 28 तारीख को जल अभिषेक करना, दूध अभिषेक करना, उनसे ब्लेसिंग सीख करना, और अपनी लाइफ में जो भी स्ट्रगल है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जो भी चैलेंजिंग टाइम चल रहा है, उसके लिए कहीं ना कहीं आपने नलीफाई करना, उसको कहीं ना कहीं मिनिमाइज करना, उसको ख़त्म करने के लिए आपने वो प्रोटेक्शन, वो हीलिंग एनर्जी चाहिए आपको, और वो कौन देंगे? देवों के देव महादेव। तो ये 2 डेट आप बिल्कुल फिक्स कर लीजिए। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसे प्रॉब्लम चल रही है तो इन 2 डेट्स को आप अपना फास्ट भी रख सकते हैं, अगर आप इन चीज़ों में मानते हैं फास्टिंग में। लेकिन आपने जलाभिषेक करना, एटलीस्ट रुद्राभिषेक करना, दूधाभिषेक करना, उनको वर्शिप करना, माला, फूल माला जो भी उनको प्रिय है वो चढ़ाना, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। स्टार्ट कर लेते हैं लव के बारे में। फाइनली लव क्या बता रहे हैं आपके बारे में? अगर आपका लव रिलेशनशिप है और आप सिंगल हैं, आपका 5th लॉर्ड 8th में चला गया, सडनली कोई ब्रेकअप होना, राइट। और कब से? 23 तारीख के बाद सडनली कोई ब्रेकअप होना, सडनली कोई अपने पार्टनर के बारे में पता चलना, सडनली कोई चीज़ आपके सामने विजिबल हो जाना, सडनली उनके ऊपर कोई शक था और वो यकीन में बदल जाना, ये चीज़ें हो सकती हैं। मंगल भी बैठे हैं वहाँ पर, सडनली कोई आपके बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाना, ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं दिख रही हैं। सडनली आपके बीच में एकदम रोमांटिसिज्म, स्पार्क आ जाना, आपके एक दूसरे के प्रति वो डेडिकेशन आना, डिपेंड करेगा बहुत कुछ आपके नेटल चार्ट पर। लेकिन अगर ये सिनेरियो बन रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं मैरिज लाइफ के बारे में। मैरिज क्या बता रहे हैं? 7th लॉर्ड 9th हाउस में चले जाना आफ्टर 15th अक्टूबर। देखिए 7th का 9th में चले जाना साफ साफ क्लियर है कि शादी के बाद आपका भाग्य उदय होगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो इस महीने आपका भाग्य उदय होगा आफ्टर मिड अक्टूबर। तो कहीं ना कहीं लक राइज करना, लक सपोर्ट करेगा आपको। वीनस की राशि में चलेंगे तो कोई लग्जरी का आइटम्स खरीदना, कोई लैंड प्रॉपर्टी खरीदना, कोई नया वकील खरीदना 15 अक्टूबर के बाद कहीं ना कहीं चांसेस हैं। वो दिन कौन सा अच्छा हो सकता है आप अपने आसपास पूछिए। लेकिन अगर आप मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग आप जानना चाहते हैं तो मेरी जो कैलकुलेशन बता रही है 24 तारीख को गुरु पुष्य नक्षत्र अल्टीमेट दिन है। आप उस दिन आप कोई भी चीज़ परचेज करोगे तो आपके लिए बहुत ऑस्पिशियस रहेगा और कहीं ना कहीं वो आपको बेनिफिट देता है और वो जल्दी से रीसेल नहीं होता। मतलब जैसे आप गोल्ड खरीद रहे हो तो आपके पास वो टिकेगा, मतलब चीज़ें टिकती हैं।
लॉन्ग टर्म के लिए टिकती है। भाग्य भी सपोर्ट कर रहा है, शादीशुदा हो और भाग्य भी सपोर्ट कर रहा है, कुछ खरीद रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा चांस है, बहुत अच्छा दिन है, इसको यूटिलाइज कीजिएगा। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बने रहेगा हमारे चैनल पर। तो ये अच्छा दिन है, लेकिन मिड मंथ से पहले बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत सारे चैलेंजिंग चीज़ें रहेंगी, एक दूसरे के प्रति कहीं ना कहीं विश्वासघात होने वाली चीज़ें, कोई डिके होना, एक दूसरे से दूर होना, ये सब चीज़ें चल रही हैं, ये सब चीज़ें मुझे दिख रही हैं। 8th हाउस इन लॉज की वजह से कोई आपको लगेगा कि इन लॉज कारण बने हुए हैं आपकी तकलीफ़ का, आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रही है इन लॉज की वजह से आ रही है, दोनों को ऐसा लगेगा। तो ये सिनेरियो बना हुआ है, तो आपने अपनी बॉन्डिंग को सही रखना है और अपने रिलेशन को सिक्योर करना है, प्रोटेक्शन देनी है। बाद में 15 तारीख के बाद ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो आपने खुद की रिलेशनशिप को हील करते रहना है और किसी की बुरी नज़र से बचाना है, किसी की बातों में नहीं आना। आपका भरोसा कॉन्क्रीट होना चाहिए, अगर आप भरोसा करते हैं तो उस पर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, और कोई तकलीफ है तो एक दूसरे से बात करके उसको सॉल्व करें। अपनी कुंडली भी विश्लेषण करा सकते हैं, आप कुंडली कंसल्टेशन ले सकते हैं और रियलिटी चेक समझ सकते हैं। आप मुझसे कराना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। अदरवाइज आपका कोई अपना एस्ट्रोलॉजर है तो इस समय में जरूर दिखाएं, अगर कोई कंफ्यूजन दिमाग में चल रही है तो। आइए बात कर लेते हैं जॉब के बारे में। जॉब क्या बता रहे हैं? 6th लॉर्ड चंद्रमा, और चंद्रमा कहाँ कहाँ ट्रांजिट करते हैं? चंद्रमा 2.5 दिन से 2 से 2.5 दिन के अंदर एक एक घर बदलते रहते हैं। 12 घर हैं, कभी वो राहु से मिलते हैं, ग्रहण योग बनाते हैं, बहुत नेगेटिविटी कन्फ्यूजन देते हैं, कभी सैटर्न से मिलता है तो कभी जुपिटर के साथ मिलकर गजकेसरी योग बना देते हैं। तो डिपेंड करता है आपका क्या क्या सिनेरियो बना हुआ है, जो मैं वीकली में बहुत डिटेल में बात करूंगा। लेकिन एक आउटपुट देने के लिए, प्रेडिक्शन देने के लिए 13 तारीख से लेकर 16-17 तारीख के बीच का पीरियड आपके लिए थोड़ा टफ होने वाला है। तो इन दिनों में ध्यान रखना है आपने। जैसी नवरात्रि, अगर आप नवरात्रि पूजन अच्छे से करते हैं, वो ब्लेसिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग है आपके अंदर, स्पिरिचुअलिटी का आप सपोर्ट कर लेते हैं, तो आप इस लाइफ में बहुत इन दिनों में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सा कर पाओगे और इस मंथ को बहुत पॉजिटिवली यूज़ कर पाओगे, अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ पाओगे आप। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है अगर आप अपने कॉन्शियस माइंड को, बुद्धि चेतना को सही रखते हैं, कोई शॉर्टकट यूज़ नहीं करते और लाइफ में अपने गोल्स को पूरा करें। तो कहीं ना कहीं ये जो डेट्स बताई मैंने 13 से लेकर 17 तारीख के बीच में, इसमें आपने अपनी जॉब का ध्यान रखना है। कोई नीचे रिएक्शन नहीं, कोई हेडलेस थॉट नहीं, अपनी अथॉरिटी बॉसेस के साथ कोई मतभेद नहीं करना, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ थॉट्स नहीं होना चाहिए, कोई भी आपने ऐसा ओपिनियन नहीं रखना है, ऐसा कोई उनके सामने कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना, ओवर डिस्कशन नहीं करना जो आपकी इमेज और आपकी जॉब को हार्म पहुंचाए। ओके, बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं। बिजनेस क्या बता रहा है? 10th लॉर्ड कहाँ बैठे हैं आपके? 10th लॉर्ड बैठे हैं 5th हाउस में। 10th केंद्र का त्रिकोण में बैठ जाना अपने आप में एक राजयोग है, और आपको कहीं ना कहीं आपका पार्टनर, आपके बच्चे आपको बहुत सपोर्ट करेंगे और उनके थ्रू आप इस मंथ में खूब सारा धन, सुख, समृद्धि, शांति, वैभव, नेम, फेम, अथॉरिटी को एक्यूमुलेट कर पाएंगे। तो बहुत अच्छा समय चल रहा है, कीप इट अप, बहुत ही सुंदर है। और मैंने बताया था ना आपको कि मैं बिजनेस के मैं बात करूंगा आपकी, क्योंकि बिजनेस को कौन एस्पेक्ट कर रहा है आपके 10th हाउस को? जुपिटर एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, तो आप अगर अपनी पुरानी गलतियों से सीखें आप और अपनी फैमिली का, अपने लोगों का सपोर्ट लें, नेटवर्क सर्कल का, तो आपका नेम फेम राइज होगा 100%, और आपकी फैमिली में वैल्यूज़ बढ़ेगी, आपकी इमेज बढ़ेगी, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, पैसा आप एक्यूमुलेट कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो फिनेंस का कारक है वो जुपिटर है, जुपिटर एस्पेक्ट कर रहे हैं 10th हाउस को। तो कर्म के थ्रू पैसा इकट्ठा करना, इन्वेस्टमेंट मिलना, एक अच्छा सेल होना, अच्छा प्रॉफिट होना इज़ ऑन कार्ड्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। गॉड ब्लेस यू, गुड लक। आप अच्छे से अपने कर्म को करते चले जाएं और डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर कोई तकलीफ लगे तो जो एस्ट्रोलॉजर जिस पे भी आप बिलीव करते हैं उनसे जाके कंसल्ट कीजिए। आप अगर मुझसे कराना चाहते हैं तो गिवन नंबर जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, आप उसमें मुझ पर कंसल्ट भी कर सकते हैं। फिनेंस के बारे में बात करता हूँ। फिनेंस बहुत अच्छा है, अल्टीमेट है, क्योंकि जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा स्लोनेस आ जाएगी। स्लोनेस तो आ जाएगी 9 तारीख के बाद, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे घर में बैठे हैं। 4th हाउस में उच्च के हो जाते हैं कालपुरुष कुंडली के हिसाब से। तो 4th हाउस में जुपिटर आपको बहुत अबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, लग्जरी, रियल एस्टेट के थ्रू फ़ायदा, व्हीकल के थ्रू फ़ायदा, आपको लैंड के थ्रू फ़ायदा, आपका इनर पीस बढ़ना,
लेकिन थोड़ा सा स्लोली एफर्ट मारना पड़ेगा। मल्टीपल एफर्ट के बाद आपको एसेट भी बढ़ेगा, आपका नेम भी बढ़ेगा, आपको फाइनेंस भी बढ़ेगा, फैमिली भी वैल्यूज बढ़ेंगी, और आपका नेटवर्क सर्कल के थ्रू 11th लॉर्ड 4th में नेटवर्क सर्कल के थ्रू पैसा बढ़ना इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा फाइनेंस है, बस आपने अपनी गलतियाँ नहीं दोहरानी, इलीगल एक्टिविटी नहीं करनी है, और जुपिटर की सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की, टीचर की, काउंसलर की, सीनियर्स की गाइडेंस लेते रहो, लाइट सीख करते रहो, उनका आशीर्वाद लेते रहो, तो आपको फाइनेंस कहीं ना कहीं बढ़ता चला जाएगा। हेल्थ के बारे में बात करूँ, देखिए फर्स्ट हाउस का मालिक फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, रेट्रोग्रेड होके बैठ गए हैं। रेट्रोग्रेड होके शनि का बैठ जाना कहीं ना कहीं आपके 7th हाउस को एस्पेक्ट करना, चंद्रमा का घूमना, तो 13 तारीख के समय 12, 13, 14 इन दिनों आपको तबीयत खराब हो सकती है, अपना ध्यान रखें, ठीक है। कोई आपको सडन डिजीज़ लग सकती है, सर में दर्द, पेट में दर्द, लोअर एब्डोमेन स्पेशली आपको दर्द कर सकता है, बैक पेन हो सकता है आपको। अगर आप फीमेल है, पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। डाइजेशन की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट देख रहा हूँ, कोल्ड कफ का प्रॉब्लम, क्योंकि ठंड आ जाएगी, सर्दी आना शुरू हो जाएंगी, कहीं ना कहीं आप वो फील कर पाओगे कि सर्दी है सुबह के टाइम और शाम के टाइम। तो उस चक्कर में कम छोटे कपड़े पहनना, और छोटे मतलब आप ठंड वाले कपड़े ना पहनना, इनर ना पहनना, क्योंकि आपको गर्मी भी लग सकती है दिन के टाइम में। तो वो मंथ का चेंज होना आपकी इम्यूनिटी ब्रेक कर सकता है, और आपको कोल्ड कफ हो सकता है, आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम दे सकता है। तो आपने इस चीज़ को लेकर अवेयर रहना है। स्टूडेंट लाइफ क्या बता रही है आपकी, 5th लॉर्ड 8th में बैठे हैं, लेकिन अपने ही घर में बैठे हैं। सडन आपका राइज होना, सडनली आपका जो नेगेटिविटी थी, सडनली आप जहाँ पे आप अपना इनपुट नहीं दे पा रहे थे, तो आपको पता चलेगा कि मुझे कहाँ का पढ़ाई करनी है, किससे पढ़ाई करनी है, पेपर आने वाले हैं, तो आप आने वाले टाइम के लेके विज़न बनाओगे, और आप शायद इस समय कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन कर सकते हो इन दिनों। हो सकता है आप दिवाली की वजह से थोड़ा लिंगर ऑन करो, तो लिंगर ऑन करने का समय नहीं है। दिवाली फेस्टिव सीजन इन दी एंड ऑफ द मंथ है, स्टार्टिंग में नवरात्रि है, तो नवरात्रि में सच कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी। अगर 1-2 दिन नहीं गए कोई फेस्टिव सीजन की तरफ, मेजर कोई बड़ा फेस्टिवल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने कोचिंग क्लास जाना है तो जाइए, ज्वाइन कीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि रेट्रोग्रेड शनि आपको मेहनत तो जरूर करवाएंगे, और फल भी जब भी देंगे जब आप मेहनत करोगे। लक के बारे में बात कर लेते हैं। लक क्या बता रहा है आपका, 9th लॉर्ड 9th में बैठा है। 9th लॉर्ड 9th में बैठने का मतलब हो गया है आपका लक बहुत अच्छे से राइज कर रहा है। बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी आपकी आसपास फीमेल है, आप खुद फीमेल है, फिर भी आपके आसपास जो भी फीमेल है उनकी रेस्पेक्ट करो, मदर, सिस्टर इन लॉ जो भी हैं। और अगर आप मेल हैं तो आपके लिए तो आप बाध्य हो, अगर भाग्य को उत्थान चाहिए इस मंथ के लिए नहीं, पूरे लाइफ में आप अगर एक्वेरियस लगन हो, एक्वेरियस मून साइन हो, इवन आपका सन साइन भी है, जितनी आप देवी की और आराधना करोगे, जितनी आप अपने आसपास की फीमेल्स हैं उनकी रेस्पेक्ट करोगे, आपके भाग्य को बहुत राइज मिलेगा। और यही इस मंथ का सार है, उनकी रेस्पेक्ट करते रहिए और लाइफ में ग्रोथ लेते रहिए, आशीर्वाद लेते रहिए। धर्म का भी स्थान है, लक का भी स्थान है, तो धर्म की प्रति संयम नियम साधना रखना वो भी बहुत अच्छी बात है। अपने आप धर्म के प्रति जो कर्तव्य वो निभाते रहिए, गुरु की सेवा कीजिए, गुरु तुल्य लोगों की सेवा कीजिए, फीमेल्स की रक्षा कीजिए, उनकी रेस्पेक्ट कीजिए, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। फाइनली इन दी एंड रेमेडी के बारे में बात कर लेता हूँ। देखिए रेमेडी क्या बता रही है आपकी, मैंने अभी आपको जस्ट बताया है, फीमेल की रेस्पेक्ट करना आपके लिए रामबाण है। लक्ष्मी पूजन आ रहा है, तो 24 तारीख को गुरु पुष्य नक्षत्र है, तो 24 तारीख से आपने एक चैंटिंग कर लेनी है, एक माला डेली लक्ष्मी जी की और एक विष्णु सहस्त्र नाम सुनना रेगुलर, आपके लिए अल्टीमेट रामबाण है। और गणपति बप्पा की बोल रहा हूँ, लक्ष्मी गणेश सरस्वती माँ की पूजन करना, स्पेशली लक्ष्मी जी का अपने आह्वान करके उनकी ब्लेसिंग सीख करने के लिए 24 तारीख से लेकर दिवाली तक रेगुलर कॉन्टिन्यूसली आपने एक माला डेली करनी है, या 3 माला या 7 माला या 21 माला, जितनी भी आप कर सकते हैं। मंत्र आपको जो आ सकता है, जैसे आप ये भी कर सकते हैं, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, तो ये भी कर सकते हैं आप। देवी कवच भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको 8 हाउस में आपका क्या नाम है
ग्रहण योग लग रहा है तो वो एक्टिव हो रहा है, तो उस ग्रहण को मिनिमाइज करने के लिए, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को, रेगुलर दुर्गा चालीसा पढ़ना, देवी कवच पढ़ना आपकी लाइफ में रामबाण साबित हो सकता है। रामबाण काम करेगा। 8th लॉर्ड मरकरी वहीं बैठे हैं, तो आपने गणेश जी को भी वर्शिप कर सकते हैं। तो लक्ष्मी गणेश सरस्वती मैया की जो ट्यूनिंग बनी हुई है, जो एनर्जीज बनी हुई है इस मंथ, वो आप करें। और जिस दिन भी अमावस्या पूर्णिमा है और जिस दिन भी आप दिवाली का पूजन करें, उस दिन हनुमान जी का पूजन अवश्य करें। आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस और लाइफ में जो सक्सेस है जिसका आप इंतजार कर रहे हैं वो जरूर मिलेगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे, हैप्पी दीपावली। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राधे राधे।